डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं लेकिन हमारी आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं मेघालय के बारे में। यहाँ पर कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं असम का। तो यहाँ पर भी कुछ जगह तेज बरसात की संभावनाएं जो है वो लगाई जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी वर्षा। और अंत में आइए यहाँ पर जायजा ले लेते हैं नागालैंड का। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हो सकती है तेज बरसात। तो 5 बड़ी खबरों के बाद अब आइए हम यहाँ रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति के बारे में। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। 30 मई को आए मानसून के आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द ही ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा बिहार के कुछ और इलाकों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भी कुछ और इलाकों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बन रही हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ और हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि मानसून केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी हिस्सों में पहले ही पहुंच चुका है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी सभी इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून के आगमन का नजरिया लेने के लिए जुड़े रहिए अपने मनपसंद डीडी किसान पर। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने मॉनसून अपडेट के बारे में जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियां आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। यहाँ पर हम जो है वो शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के साथ। तो उत्तर पश्चिम भारत का जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लेह लद्दाख के अंदर जो है वो बरसात की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं जो है वो बारिश हो सकती है। मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी फिलहाल जो है वो गर्मी जारी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी अभी के लिए बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का अगर रुख करें तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। बिहार के अंदर भी कई जगह वर्षा की संभावना है। झारखंड में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अधिकतर जगह जो है बरसात होगी। पूर्वोत्तर के भी लगभग सभी हिस्सों के अंदर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ अनेक जगह वर्षा हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर जो तटीय इलाके हैं, यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं और जो साथ ही तटीय इलाके हैं, वहां पर भी वर्षा होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसके बाद अब बारी आती है यहां पर बात करने की पश्चिमी भारत के बारे में। तो कोंकण, गोवा में जहां वर्षा होने की संभावना है, तो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल बरसेंगे। अंत में आइए जायजा लेते हैं मध्य भारत का। तो मध्य प्रदेश, यानी कि पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बरसात हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही
बरसात की स्थिति, तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं वर्षा हुई है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो कहीं कहीं बादल बरसे थे। पिछले 24 घंटों की हम ये दे रहे हैं आपको विशेष जानकारियां। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वी भारत के बारे में बात करने की। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान हुई थी बरसात। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर भी बरसात हुई है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, लगातार यहाँ पर जो है वो वर्षा हो रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के तटीय इलाके और भीतरी हिस्सों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के अंदर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में भी बादल बरसे, गुजरात में भी बरसात हुई, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में बरसात नहीं देखने को मिली। अंत में मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। अब आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं। इस तपते मौसम में तापमान का हाल जानना बेहद जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह गर्म हवाएं चल रही हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर हो सकता है। गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। वहीं नजर बनाए रखें क्योंकि उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं और उमस भरी गर्मी हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अभी आपने हमारी एआई एंकर भूमि से जाना गर्मी अपडेट के बारे में। इसके साथ ही हम आपको भी एक जानकारी दे दें। मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे मैदानी हिस्से हैं, खासकर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यानी कि सीवियर हीट वेव कंडीशंस के लिए यहाँ पर जो है वो जारी की गई है वार्निंग। तो अगर आप अगले 4 से 5 दिन के दौरान किसी भी ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने साथ पूरी व्यवस्था करके निकलें, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन के दौरान भीषण गर्मी पड़ने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, ऐसी जानकारी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस तरह की देखने के लिए मिली है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। आइए रुक कर लेते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरीके का तापमान रहा। जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड में जहां अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला है।
अब आइए यहाँ पर हम जायजा ले लेते हैं छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम तेलंगाना की। तो यहाँ तेलंगाना में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम तापमान के बारे में, और जिसमें हम बात करें अधिकतम तापमान की स्थिति की। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बिहार के बक्सर में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति के बाद अब आइए जायजा ले लेते हैं और जान लेते हैं कैसी रही देश भर में न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो हरियाणा और दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति यही देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। और बिहार झारखंड में भी सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ही दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात माफ़ कीजिए, अगर हम बात करें पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बढ़ा है। और ओडिशा में भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान की। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और केरल में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। अब सौराष्ट्र कच्छ का जायजा ले लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा मापा गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। तो वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान जो है, सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है मराठवाड़ा के उस्मानाबाद में 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति का। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता,
हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरह की मापी गई है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पटना के साथ। 292 जो है वो यहाँ पर मापी गई है और थोड़ी खराब स्थिति में इसको देखा जा सकता है। लखनऊ के 182 संतोषजनक स्थिति के साथ, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। कोलकाता की बात करें तो 160, ये भी संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। इसके बाद अब बारी आती है अगले शहर की, यानी राजधानी दिल्ली। यहाँ पर संतोषजनक स्थिति के साथ 140 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो है वो मापी गई है। 93 अहमदाबाद अच्छी स्थिति के साथ इसको जो है वो देखा जा सकता है, यानी कि यह प्रदूषण का स्तर जो है वो यहाँ पर कम है, वायु काफ़ी स्वच्छ है। 79 हैदराबाद की अच्छी स्थिति में इसको देखा जा सकता है। लगातार बरसात के चलते प्रदूषण का स्तर जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। मुंबई की बहुत अच्छी जो है वो स्थिति है। 50 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो है वो मापी गई है। पुणे की 48 बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में इसको देखा जा सकता है, यानी कि वायु यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्वच्छ है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति के साथ 45 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति मापी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग शनिवार और रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 20 डिग्री सेल्सियस और सोमवार और मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शनिवार को 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मौसम आपको सुहावना मिलेगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें, शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान शनिवार और रविवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 28 और मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शनिवार से लेकर सोमवार तक एक जैसे ही बिना किसी फेरबदल के 21 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान हो जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर आपको बरसात मिल सकती है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 29, 30 और 28 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार से लेकर सोमवार तक एक जैसा बना रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को हो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री की गिरावट के साथ 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अब पंजाब के अनंतपुर साहिब की जो है वो बात कर लेते हैं। गर्मी यहाँ पर बरकरार रहेगी। शनिवार से सोमवार तक यहाँ पर जो है वो तेज़ धूप जो है वो हो सकती है, गर्मी काफ़ी हो सकती है। मंगलवार को यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शनिवार से लेकर सोमवार तक एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो भीषण गर्म हवाएं हैं, लू जो है वो यहाँ पर लगातार चलेगी। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो अपने साथ पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, 44 और 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 32, 31 और 30 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए गर्मी से कोई भी राहत की खबर नहीं है। बिहार के नालंदा का अगर रुख करें तो शनिवार और रविवार को यहाँ थोड़े बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 40 और 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 30 और 28 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और शनिवार को यहाँ पर बरसात की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। अधिकतम तापमान 37 और 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिहार के नालंदा का अगर आप रुख कर रहे हैं तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, यहाँ पर आपको मौसम जो है वो काफ़ी सुहावना मिल सकता है। चारों ही दिन लगातार यहाँ पर बरसात की उम्मीद जताई जा रही है।
शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शनिवार और रविवार को 16 डिग्री सेल्सियस और सोमवार और मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का आप रुक कर सकते हैं, आपको अच्छी बरसात मिलेगी। कर्नाटक के मैसूर भी जो है वो आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बरसात का मौसम ज़रूर मिलेगा क्योंकि शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 30, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21, 20 और सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर से 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। मध्य प्रदेश के खजुराहो, यहाँ पर शनिवार को आपको बहुत गर्मी मिल सकती है। अधिकतम तापमान 43, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से मंगलवार तक यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान में किसी तरीके की कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। 44 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री सेल्सियस बढ़ ही गया है यहाँ पर अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर में शनिवार से लेकर मंगलवार तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल गर्मी से यहाँ कोई राहत नहीं है। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ जा सकता है। न्यूनतम तापमान 29, 30 और 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप जोधपुर का रुख कर रहे हैं तो अपने साथ पानी की पूरी व्यवस्था जो है वो आप करके चलें, क्योंकि यहाँ आपको अच्छी खासी गर्मी मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही अब आइए यहाँ रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे जानते हैं खेती किसानी के बारे में। फिलहाल हमारे किसानों को अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, जानते हैं हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बाजरे की बुवाई का उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई है। जून के दौरान जिन इलाकों में अच्छी बारिश हो गई है वहां के किसान इसकी बुवाई कर सकते हैं। बोने से पहले जब खेत तैयार कर रहे हों तो पहली जुताई के समय गोबर की खाद डालें। अच्छी बारिश होने के बाद 2-3 बार हैरो चलाकर खेत तैयार कर लें। बुवाई हमेशा कतारों में करें। ऐसा करने से पौधे को सही मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ज्वार की बुवाई जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक की जाएगी। बारानी इलाकों में बारिश के फौरन बाद ज्वार बो लें। अगर आप दाने के लिए ज्वार लगा रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर 10-12 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर रखनी है। चारे वाली ज्वार में बुवाई के 15 दिन पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। किसान इस समय चीना, कोदो, महुआ, रागी और सांवा जैसे दूसरे श्रीअन्न की भी बुवाई कर सकते हैं। कोदो के लिए प्रति हेक्टेयर 10-12 किलो, जबकि दूसरे श्रीअन्न के लिए 8-10 किलो बीज की जरूरत होती है। खरीफ मक्का बोने वाले किसान प्रति हेक्टेयर 20-25 किलो बीज का उपयोग करें। कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 12 से 15 सेंटीमीटर रखनी होगी। गहराई 4-5 सेंटीमीटर रहेगी। अगर आप संकर प्रजातियों में बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो नर की 2 और मादा की 4 कतारें रखनी होंगी। मक्की की फसल को 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो ही पोटाश की जरूरत होती है। बुवाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा खेत में डालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और इसी के साथ अभी आपने हमारे एआई एंकर कृष से जाना कि खेतों में इस वक्त आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। आइए इसी से संबंधित ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जया धामी परिहार, और उनसे भी तमाम विशेष जानकारियाँ हासिल करें। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम तथा असम और मेघालय में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यंत भारी बारिश, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, साथ ही महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा में, केरल तथा तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फलों और सब्जियों की कटाई का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और कटी हुई फसलों का सुरक्षित स्थानों पर भंडारण अवश्य कर लें। खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
फलदार पौधों को सहारा प्रदान करें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। अपने पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। असम में भारी बारिश से बचाव हेतु अदरक तथा हल्दी की क्यारियों में हरी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, सूखी घास और धान के भूसे से पलवार लगाएं। बराक घाटी क्षेत्रों में पपीते के पौधों का रोपण स्थगित कर दें। केला, नींबू, पपीता आदि फसलों को सहायता प्रदान करें एवं खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जल जमाव से बचने के लिए मक्के के खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अफवाह या बाढ़ से बचाने के लिए नई धान नर्सरी के आसपास जल निकासी बनाए रखें तथा 1 सप्ताह में नई नर्सरी बनाना स्थगित कर दें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में धान नर्सरी को पॉलीथीन सीट से ढक दें। नर्सरी से पानी निकाल दें तथा सोयाबीन की बुआई कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। तो ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार, जिनसे अभी आपने तमाम खेती किसानी से संबंधित जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के मौसम खबर में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।